मैं सरस्वती, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। रीडिंग की क्लासेस शुरू हो चुके हैं। आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट। सभी एग्जामों में लगभग 1 से 2 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। आप लोग तैयारी कर लें। आइए चलते हैं अपने भी क्लास पर, टॉपिक पर। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन है हमारे सामने सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए रीड करते हैं। मोहन, श्याम, कृष्ण तथा गोपाल एक बेंच पर बैठे हैं। सभी एक बेंच पर बैठे हैं। कृष्ण के आगे बाईं ओर गोपाल बैठा है। कृष्ण के आगे बाईं ओर गोपाल बैठा है। श्याम के एक ओर कृष्ण और दूसरी ओर मोहन बैठा है। एकदम दाएं कौन बैठा है, यानी कि सबसे किनारे कौन बैठा है। आइए देखते हैं। आप लेफ्ट और राइट दोनों समझ लें। ये एक बेंच है, मान लेते हैं ये एक बेंच है और ये लेफ्ट और इधर राइट। तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो चारों एक ही बेंच पे बैठे हैं। कृष्ण के आगे बाईं ओर गोपाल बैठा है, यानी ये कि कृष्ण के आगे बाईं ओर गोपाल बैठा है। तो हम मान लेते हैं बाएं स्थित, तो गोपाल के बगल में कृष्ण है। कृष्ण को यहाँ हम मान लेते हैं गोपाल और इधर कृष्ण और फिर श्याम के एक ओर कृष्ण और दूसरी ओर मोहन है। देखिए श्याम के एक बगल कृष्ण, यानी कि एक बगल में कृष्ण होने चाहिए। यहाँ पर श्याम और इस बगल क्या कौन है, श्याम के बगल एक बगल कौन है, मोहन। ओके फ्रेंड, इस तरह से आप जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे ही आप आगे बढ़े तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। एक बेंच है, बेंच पे कितने लोग बैठे, 3 या 4, तो ये जैसे भी ये चारों अरेंजमेंट कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या है, ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है। तो राइट में कौन है सबसे पहले, सबसे दाएं कौन बैठा है, ए मोहन। ओके क्लियर है, आगे बढ़े। आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलें। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टाइप 2 क्वेश्चन लिया है हमने। यहाँ पर सिटी अरेंजमेंट कई तरीके की होती है क्वेश्चन पेपर से, तो अलग अलग टाइप के हम यहाँ आते रहिए। टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन, एक पंक्ति में विजय का प्रारंभ से वही स्थान है जो अंत से है। यदि पंक्ति में 51 व्यक्ति है, 51 है, तो विजय का प्रारंभ से क्या स्थान होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से भी इसका वही स्थान है और यहाँ से भी इसका सेम स्थान, मतलब चाहे इधर से हम काउंट करेंगे, सेम स्थान जगह है उसका प्लेस है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्थान 50वां, 24वां, 25वां, ये सब आप ऑप्शन छोड़ दिए। आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए कि 51 है, ऊपर भी इससे भी इसका वही स्थान है, नीचे से भी। तो अगर नंबर ऑड है तो हम इसको प्लस एक नंबर प्लस लेंगे, क्या एक नंबर हम ऐड करके लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 52 डिवाइड बाय, आंसर निकालिए 2 2 या 4, एक यहाँ पे कितना बचा 1 1 और 2 12, 2 6 या 12, यानी कि 26। राइट आंसर क्या होगा फिर 26, यानी 26वां स्थान होगा। समझ में आया कि नहीं।
अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से स्लो करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। वरना आप कमेंट करके हमें बताएं तो हम आगे फिर से रिपीट कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, टाइप 3 क्वेश्चन। गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी तथा सोन 5 नदियां हैं। यहाँ पर 5 नदियों के नाम हैं। गंगा, आगे कहने ध्यान से सुनिए जरा। गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है परंतु सोन से बड़ी है। सरस्वती सबसे बड़ी है, सरस्वती नदी सबसे बड़ी है। यदि कोसी यमुना से कुछ छोटी है परंतु गंगा से कुछ बड़ी है तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? यहाँ पर आपको बताना है छोटी नदी। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नदियाँ छोटी और कौन सी कुछ बड़ी है, तो हम इसे छोटे बड़े बढ़ते क्रम में हम लगाते हैं। कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, बढ़ते क्रम में हम आगे ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 नदियाँ तो आपके सामने दिए हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी। इसमें सरस्वती आपका सबसे बड़ी है तो इसको आप अलग कर दीजिए। अभी आप सबसे आगे रहेंगे तो सबसे पहले गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है। क्या है? गंगा यमुना से छोटी है। ठीक है, हाँ तो हम गंगा ले लेते हैं। परंतु सोन से बड़ी है, सोन से बड़ी है यानी कि गंगा से छोटा कौन सा है? सोन। ठीक है, पेज देख रहे हैं सभी, ध्यान से देखिए। गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है परंतु सोन से बड़ी है, मतलब कि गंगा यमुना से छोटी है लेकिन सोन से बड़ी है। यहाँ पर इसलिए देखिए पूरा मुँह जिधर की तरफ है वो बड़ा है और जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो छोटा है। यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन का निशान हम यूज कर रहे हैं। सरस्वती सबसे बड़ी है, इसे हम आगे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ देखते हैं। यदि कोसी यमुना से कुछ छोटी है, यानी कोसी नदी यमुना से छोटी है और यहाँ पर क्या था? गंगा यमुना से यमुना की अपेक्षा छोटी है, यानी कि यहाँ पर गंगा और यमुना में यमुना बड़ी थी। ठीक है, यहाँ पर यमुना से कुछ छोटी है, हम ले लेते हैं यमुना से छोटी है परंतु गंगा से कुछ बड़ी है। कोसी नदी गंगा से बड़ी है लेकिन किससे छोटी है? यमुना से। हम यमुना ले लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सरस्वती। देखिए सभी नदियाँ क्रम से लग गई हैं और आप देख रहे हैं हमें हमारा आंसर मिल चुका है। कौन सी नदी सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी, सारे क्रम से आपके सामने है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सोन नदी, क्योंकि सोन गंगा से भी छोटी है। यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली देता है। ये गंगा से कुछ बड़ी है तो सबसे छोटी नदी नहीं यहाँ पर है। ठीक है, गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है परंतु सोन से बड़ी है। गंगा बड़ी है सोन से, ये दिया है क्वेश्चन और यहीं पर आपको क्लिक कर लेना है कि गंगा और सोन, मतलब जो भी छोटा आपको दोनों नजर से देखना होगा कि बड़ी दिया है तो किससे छोटा है। वो छोटा पूछा है तो अब उससे छोटा और बड़ा दोनों ध्यान देना होगा। वो आपको बड़े का बताया जाएगा लेकिन किससे छोटा है ये भी यही आपको छोटा है और बीच में वो बता भी रहा है कि हाँ छोटा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दे रहे क्वेश्चन में बहुत वो ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं कि आपको आंसर उसी में है आपका, लेकिन बस आपको अच्छे से क्लियर करना है कि कौन सा है। एक क्रम लगाना है, जैसा कि मेरा क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट।
एक व्यवस्थित क्रम, यानी कि किस क्रम में लगाना है। तो ये चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी, एकदम डायरेक्टली नहीं दिया होता। आपको कंफ्यूज करने के लिए कौन इससे बड़ा इससे छोटा इस तरह से देते हैं क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 4। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 5 फ्लैट हैं A, B, C, D और E। इस प्रकार है कि A के ऊपर E है और B के नीचे C, A के नीचे B और C के ऊपर D है। सबसे नीचे कौन सा फ्लैट है? यहाँ पर 5 फ्लैटों में क्रम बताना है, सबका क्रम आप वाइज लगाएंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे सबसे नीचे का फ्लैट कौन सा है। तो आइए देखते हैं, पेन के अनुसार हम चलते हैं। A, B, C, D सभी है। तो A के ऊपर क्या है? A लिखते हैं हम। A के ऊपर E, B के नीचे C, B के नीचे C। आगे चलते देखते हैं, A के नीचे B, A के नीचे B और C के ऊपर D। यहाँ पर क्या है? B के नीचे C, लेकिन C से क्या है क्वेश्चन? C के ऊपर क्या है? D। तो हम क्या रखेंगे? C के ऊपर D और C। क्या पूछा क्वेश्चन में? सबसे नीचे का फ्लैट कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें 5 फ्लैट क्रम से आ गए हैं। तो सबसे नीचे कौन सा है? ये हमने क्रम से लगा लिया है। तो सबसे नीचे कौन सा है? C। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा? थर्ड C ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप ऐसे बने रहे हमारे साथ। आगे अपडेट के लिए अगले टॉपिक पर हम मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।